क्या समझना हमें तुम नहीं दूर से कचोरी चलो सजनी कचोरी चलो सजनी रहिया मला ठग चोर हो जगरिया अखिया तुम्हारी जान अमवती फतिया है हेलो हेलो याद है हमारे भैया अजय प्रताप सिंह चौहान मेला अध्यक्ष के भतीजे ये 200 रुपए मेला कमेटी में दे रहे पार्टी तरफ से धन्यवाद। अखिया तुम्हारी जान अमवती फतिया है अमवती फतिया और कजरवा त्योहार मजेदार और कजरवा त्योहार मजेदार हो जगरिया तुमको लगाना जाम इसका और होगा बुरा क्या तूने सही मुझको तो बात कैसे न मानी और हमारी सुनो आज जबरन बंदू तेरी आबरू अब तो कोई बसानी और नहीं आएगा देखता कौन यार भाई साहब पप्पू यादव हुसैनपुर के वाली ये 100 रुपए में अलग बैठ के देते हैं धन्यवाद। प्यार करना तेरे मुंह पे थूकू नहीं है तेरे मुंह पे थूकू नहीं है ऐसा होगा कभी नहीं यहाँ नहीं छोड़ कर तुम चले जाओ और मेरी रात को हाथ में हमारे वाह बेटा वाह बेटा वाह क्या इतने दिन के लिए हमने तुम्हें पाल पोस करके इतना बड़ा किया कि तुम्हें एक दिन मेरी आंखों के सामने ही इस हरामजादे की खून से तुम अपने हाथ रंगो। नहीं मामी माँ आपका कोई दामन को छुएगा हमारे घर की इज्जत को कोई बर्बाद करेगा तो ये अजय सिंह चौहान को नहीं बचेगा। नहीं तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे हमने तुम्हें यही नसीहत दिया था कि तुम इस हरामजादे के खून से अपने हाथ रंगो। अरे अगर तुम्हारे करियर के ऊपर ये दाग लग जाता तो मैं तुम्हारे भैया को क्या मुंह दिखाती तो मैं तुमसे बात नहीं करूं। नहीं भाभी आपको मालूम होना चाहिए क्या तो मैं तुम्हारी नसीहत को भूला हूँ और ना तो तुम्हारी आज्ञा को। लेकिन भाभी माँ अगर ये बात है बेटा तो तुम हमारे सर की कसम खा के कहो कि तुम ये बात अपने भैया से कभी नहीं बताओगे। ये बात तुम्हारे भैया के ये हमारे तुम्हारे बीच में रहेगी। ये बात तुम्हारे भैया को कभी पता नहीं चलेगी। भाभी माँ आप कसम की बात कहती हो तो मैं कसम से कह रहा हूँ ये बात हमारे तुम्हारे बीच में रहेगी और किसी से बात नहीं जाएगी भाभी माँ। और कसम से भाभी माँ ये घर की इज्जत की बात है ये हमारे तुम्हारे बीच में रहेगी और किसी से बाहर नहीं जाएगी भाभी माँ। और कसम से मैं कुछ ना कहूँगा
कसम से कसम से और कसम से हर मैं कुछ ना कहूँगा और करेला की जिल्लत मैं उसको कहूँगा। बेटा बेटा तुम्हें नहीं मालूम, अरे बेटा तुम्हें नहीं मालूम, अगर ये बात तुम्हारे भैया को पता चल गई तो जानती हो वो वर्दी उतार करके इन हरामजादों के पीछे लग जाएंगे और जब तक इन दारिंदों का खून नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगी बेटा। भाभी मेरे ऊपर चाहे जितनी मुसीबत आ जाए लेकिन आपके कहने को बर्बाद नहीं होने दूंगा और मेरी भाभी ने मेरे मां की समान हो, मैं अपने भाभी में दामन में दाग लगने नहीं दूंगा। बेटा बेटा आज के दिन अगर तुम नहीं होते तो मैं कहाँ जी पाती बेटा। अरे तुम्हारी भाभी माँ तुम्हारे लिए तो इस संसार में जिंदा है। अरे बेटा तुम्हारे लिए तो हमने तुम्हारे लिए तो हमने अपनी कोख से बच्चा नहीं पैदा किया बेटा। और हमें और जीने की चाहत न होती, और हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम तुम्हें क्या बताओ कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी के तुम्हें क्या बताओ कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी के दुनिया सिवा हो। अगर तुम न तूने गोली मार को क्या अच्छा नहीं किया, अपनी जिंदगी में आग लगा दिया। जिस रिवॉल्वर से हमारे ऊपर गोली चलाया है, हाँ मालिक, यही रिवॉल्वर इसकी जिंदगी में आग लगाएगा। नौकर, अभी तक हमारा दोस्त एडवोकेट किरण सिंह चौहान का किडनैप करने गया था, वापस नहीं आया है। बैठकर अपने यार का इंतजार करूंगा, उसके बाद में एडवोकेट किरण आती होगी। तो खून कैसे भाई दोस्त मानते बताओ, खून कैसे दोस्त मानते बताओ, जिसने हालत तुम्हारी बनाया है, जिसने गोली चलाया मेरे यार पर, जीना दुश्वार दुनिया में। और नहीं कोई दुश्मन, वो ठाकुर हमारा। नहीं कोई दुश्मन, वो ठाकुर हमारा, और वही है अजय जो
वही किरण का देवर अजय सिंह चौहान हमारे ऊपर गोली चलाया है। किरण को छूते ही वो अजय सिंह चौहान आ गया और इस रिवॉल्वर से हमारे ऊपर गोली चलाया है। गोली इस रिवॉल्वर से गोली नहीं बल्कि उसके गले में फांसी का फंदा पड़ चुका है, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए ये एडवोकेट किरण सिंह चौहान आज तक अपने गर्भ से किसी बच्चे का जन्म नहीं दिया। अपने तेवर को तेवर नहीं बल्कि एक बेटा के समान उसने पाला है। और आज यही रिवॉल्वर लेकर चलूंगा रतनपुर थाने को। इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान ने क्या बोला था थाने में, गेट आउट। और गेट आउट का मतलब अपने भाई के जिंदगी में अपने ही कलम से आग लगाएगा। एडवोकेट किरण सोचती है कि जिस तरीके से हमारे पति पुलिस इंस्पेक्टर हैं तो हमारा तेवर कप्तान बन जाए। और जब उसकी कैरियर इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान अपने हाथों से बर्बाद करेगा, धारा 307 के तहत मुकदमा कायम करेगा, तो अजय की कैरियर बर्बाद होगी। कप्तान ससुरा चपरासी के लायक नहीं रह जाएगा। अजय जब जेल जाएगा तो इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान और उसके भाभी माँ के सभी सपने टूट जाएंगे। खून के आंसू करते हैं उधर अजय जेल जाएगा और इधर बिजली की इज्जत की धज्जियां उड़ेगी। अब तुम लोग भौसा निकालो भौसा। अब देखो हम क्या कर। हवलदार साहब कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? और क्या? बहुत बड़े इंसाफ के पुजारी और रिश्वत के बागी होना। देख रहे हो हवलदार, इन लोगों की रिपोर्ट लिखो। ठहरो, तुम्हारा भाई इस वक्त कहाँ है? कॉलेज गया है। और ये क्यों नहीं कह रहे हो कि एक भाई देश का रक्षक और एक भाई देश का बागी? मतलब क्या चाहते हो? तुम्हारा भाई अजय सिंह चौहान नंबर 1 का सिटियाबाज अय्यास है। कसक इंटर कॉलेज गाजियाबाद की लड़कियां छुट्टी में जा रही थी। अच्छा। और एक लड़की को तुम्हारा भाई छेड़ रहा था। मतलब? और जब हमारा दोस्त बचाने की कोशिश किया तो तुरंत तुम्हारे भाई ने गोली चलाया है। जी हाँ, मैं आपकी बात के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। कोई सबूत है हमारे भाई के बारे में? ये रहा सबूत, जिस पर तुम्हारे भाई के फिंगर उंगलियों के निशान बन चुके हैं। अगर ये बात है ठाकुर भयंकर सिंह, इस रिवाइवल से मेरे भाई ने गोली विक्रम सिंह के ऊपर चलाया है, तो लाओ ये रिवाइवल मुझे दे। ये रिवॉल्वर तुम्हें दे दे और रिवॉल्वर पे जो साबुत फिंगर उंगलियों के निशान बने हुए हैं, वो निशान और साबुत को मिटाकर तुम अपने भाई की कैरियर बचाना चाहते हो। नहीं हो सकता है ठाकुर भयंकर सिंह। मैं इंसाफ का पुजारी हूँ, रिश्वत का बागी। अगर मेरा भाई विक्रम सिंह के ऊपर गोली चलाया है तो मैं वादे के साथ कहता हूँ मैं उसे रखे हाथों गिरफ्तार। अगर तुम्हें रिवॉल्वर हासिल करना है तो लाओ अपने सीनियर एसपी अभय प्रताप सिंह का फोन, अन्यथा यह शिकायत तत्काल अभी जानते हो लखनऊ विधानसभा पहुंचेगी। हाँ, अरे अलमारी में मोबाइल रखा है, लेकर के आओ। तुम चुपचाप घर खड़े हो। हेलो साहब, जय हिंद साहब। बहुत जल्दी के साथ रतनपुर थाने को चले आइए, क्योंकि यहाँ एक जरूरी केस आ गया है, इसे ओपन करना है। जी साहब। साहब क्या हुआ? ये लोग कहते हैं कि तुम्हारा भाई अजय सिंह चौहान विक्रम सिंह के ऊपर गोली चलाया है। मैंने इन लोगों से कहा कोई साबुत तो रिवाल्वर लेकर के आए। मैंने इनसे मांगा तो कहा अपने बड़े साहब से बात करिए।
ठीक है आप हटिए। इंस्पेक्टर सर, ये रहा रिवॉल्वर जिसपे इनके भाई के फिंगर उंगलियों के निशान हैं। गोली चलाने का मकसद है कि इंटर कॉलेज की लड़कियां बेचारी छुट्टी पे जा रही थी। इनके भाई ने दिन दहाड़े बीचों बीच चौराहे पर उनके लड़कियों के कपड़े फाड़ डाला और उनके साथ में रेप करने की कोशिश किया। जब हमारे दोस्त ने बचाने की कोशिश किया है तो तत्काल गोली चलाया। ये रिवॉल्वर चेकअप के लिए भेजा जाए। चौकीदार हवलदार, इस रिवाइवल को लेकर के जब फिंगर उंगलियों के निशान देखो किसके बने। और सर तत्काल इसे बोल दो कि अपने भाई को आपके सामने बुलाए। हकीकत है या झूठ है? विजय चौहान, अगर ये बात है तो अपने भाई को बहुत जल्दी के साथ बुलाओ। जी साहब। अजय सिंह चौहान कहाँ हो? कॉलेज? नहीं नहीं, आप तुम कॉलेज नहीं जाओगे, बल्कि आप रतनपुर थाने की तरफ चले आओ। मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। और यहाँ बड़े साहब का आदेश है कि अपने भाई को बहुत जल्दी के साथ बुलाओ। थैंक यू वेरी मच। विजय चौहान, ये तुम्हारा भाई अजय चौहान। ये क्या ये जानते हो तुम्हारे घर की चौपाल नहीं है, थाना है। और थाने में कुछ कायदे कानून होते हैं, उस पर आंखें क्यों दिखा रहे हैं आप? मैं जितना पूछूं उतना सही सही बोल। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम है अजय सिंह चौहान। सुन मेरी बात को, तो सच बता अजय सिंह तेरा बात को सच बता। अजय सिंह तेरा बात को तूने गोली चलाया मचाया। जा रही लड़कियां ठिकाने तरफ छेड़ करके औकात में बात करो, किसके सामने खड़े हो? गधे के पीठ पर अगर रेशमी जीन डाली जाए तो गधा घोड़ा नहीं बन सकता। साहब, आप जानना चाहते हो तो उस बताऊंगा। और चलाया हूँ गोली तो चूका निशाना। और चलाया हूँ गोली तो चूका निशाना। और 50 सालों बिकना है सिंगार। तो बन के ऐसे दीवाने हाथ लड़ाते जुबान। दीवाने लड़ाते जुबान। गर्मी तेरी सभी ठंड हो जाएगी। चालू जब हद करी भोला भोला की है करी सब तेरी दूर हो जाएगी। पहली बात साहब दर्द हो रहा है, हमारी गोली निकलवाओ, हमारी गोली निकलवाओ साहब। अभी तुम्हारा पट्टी मलहम रे, जाओ सरकारी हॉस्पिटल को लेकर के जाओ बहुत जल्दी के साथ। ठाकुर, हमारी गोली निकलवाओ। भयंकर सिंह, एसपी अभय प्रताप का आपसे वादा रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी। थैंक यू सर, क्योंकि आप थैंक यू सर, थैंक यू। आप रतनपुर के माने जमींदार हैं और कानून के साथ आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान, मस्तक में अगर पसीना निकल आया है तो साथ में रुमाल रखा करो। ठीक है ठाकुर भयंकर सिंह, अगर मेरा भाई गुनहगार है बोल, आगे बढ़। तू कॉलेज पढ़ाई करने जाता है, छेड़छाड़ करने जाता है। एक प्रतिष्ठित
आदमी यानी इंसान विक्रम सिंह पर गोली चलाने का मतलब समझते हैं? दफा 307। जी आप अरे तेरे जैसे भाई होने पर तू है रे हराम जरा अकल से दिमाग लगा करके सोच। तेरा एक भाई मौजूदा जिला गाजियाबाद रतनपुर में मौजूदा तेरा भाई इंस्पेक्टर, और तुम खुलेआम गुंडाई करते हो, यासी करते लड़ियों के बीच में क्यों? सर आपको मैंने बता दिया है, मैंने विक्रम सिंह पे गोली चलाया हूँ। विजय चौहान, अब तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे भाई को कोई नहीं बचा सकता। कहते हैं कि जब मुलजिम अपने आप से देखभाल कर ले तो समझ लो उसको फांसी लगेगी, फांसी। कोई फंट नहीं बचता रे हवलदार। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या वजह थी तुम्हारे पास? ऐसी कौन वजह है जो तुम उसके ऊपर गोली चला रहे हो? सर मेरा चाहे सर धर अलग कर दिया जाए, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने गोली क्यों चलाया। तो हड्डियां तोड़ कर रख दो, हड्डियां तोड़ कर रख दो, रहे दिल में हड्डियां तोड़ कर रख दो, हड्डियां तोड़ कर रख दो, रहे दिल में न लाऊंगा डाल कर हड्डी, डाल कर हथकड़ी तेरी जेल अंदर बैठा। साहब अगर भाई पर खरोच आने लगी तो दुख साबित हो रहा। नहीं साहब, और एक बार नहीं सोच रहे हो, इस हरामजादे ने गोली चलाया है। और ये नहीं बताऊंगा कि गोली किस लिए चला है। साहब मानता हूँ मेरा भाई विक्रम सिंह के ऊपर गोली चलाया, खुद कबूल करता है, लेकिन साहब एक आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि ये केस एक बार ओपन मेरे को कर दिया जाए। मैं अपने भाई से सच पूछ लूंगा, आखिर विक्रम सिंह के ऊपर गोली चलाया तो उसका वजह क्या है, किस लिए गोली चलाया। वाह, बड़ी मजे की बात कहा आपने विजय। कानून के कुछ दायरे होते हैं, क्योंकि ये केस एसपी अभय प्रताप सिंह के सामने ओपन हुआ, अर्थात तुम्हारे कहने का मतलब ये केस मैं तुम्हें दे दो और तुम अपनी कलम से रफा दफा करके इसे थाने से निकाल। नहीं साहब, मैं दूध का दूध। हम एक मान्यवर प्रतिष्ठित इंसान यानी जमींदार भयंकर सिंह और विक्रम सिंह को जवाब न दे पाऊं, मेरी वर्दी पर दाग लगा रहे। नहीं साहब, मैं दूध का दूध और पानी का पानी ही करके दिखाऊंगा साहब। अगर मेरा भाई विक्रम सिंह के ऊपर गोली चलाया है तो मैं इसे सजा जरूर दूंगा साहब। क्या है रे? क्या कहना चाहते हो? बोलो। क्योंकि भाई भाई होता है, एक मौका दे दो। अब ऐसी बात नहीं कबुलवाई है, तुम तो नहीं बतावत तो भाई तेरा जरूर बताई दे। ठीक कहते हो हवलदार, शायद है कि भाई से भाई बता डाले और हमें ऊंचा अधिकारी समझ करके ना बताता हूँ। ला मेरी हाथी लेकर क्या तो ठीक है विजय चौहान, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं ये केस तुम्हें ओपन तो जरूर करता हूँ। जी साहब, लेकिन ये मत समझना ये अभी नादान बच्चा ये नहीं जानता जज्बात जुनून क्या होते। आज जिला गाजियाबाद में पहली बार कदम डाला इसने साहब, और जब किसी के हाथ, समझ रहे हो मेरी बात, जब किसी के हाथों में रिवाइवल आ जाती है तो जानते हो अपने को शहंशाह समझने लगता है साहब जी हाँ। मैं तुम्हें प्रथम वार्निंग दे रहा हूँ
होश और हवास में काम कर रहा है, क्योंकि जिला गाजियाबाद है। जी हाँ, आपके कहने के अनुसार साहब ऐसा मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा जो आप पुलिस फोर्स को शर्मिंदा तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अगर कोई जरूरत पड़े तो बताना, ठीक है? साहब। अब साहब पूछो साहेब क्या भाई हो तब तुम हो हमारे साहेब हो, ये पहले बताओ तुम मारे तो काहे मारे हो, गोली मारे तो काहे मारे हो? मेरे भाई बोलो, देखा अपने साहब ने क्या कह करके गए हैं, एक भाई देश का रक्षक और एक भाई देश का भक्षक। आखिर विक्रम सिंह के ऊपर तुमने गोली चलाया तो इसके कोई वजह भी होगी, चलाया क्यों गोली चलाया? मैं वजह नहीं बता सकता हूँ, चाहे हमें क्यों न फांसी हो जाए, मैं इस गोली चलाने की वजह नहीं बता सकता हूँ। विक्रम सिंह के ऊपर गोली चलाया, ऐसी कौन सी बात है जो आप खुद कबूल करते हो फिर भी कहते हो मैं ये नहीं बताऊंगा मैंने किस लिए गोली चलाया? क्यों? और तुझे आज सच सच बताना पड़ेगा। तुझे आज सच और बताना पड़ेगा, और कहीं मार कोड़ो की खाना। विक्रम सिंह के ऊपर गोली चलाया तो क्यों चलाया? हाँ, कॉलेज जाते हो या लड़कियों के साथ छेड़खानी करने के लिए जाते हो? भैया मैंने एक बार नहीं तुमसे 1000 बार कहता हूँ कि मैंने गोली चलाया हूँ, लेकिन गोली चलाने का कारण नहीं बता सकता। नहीं बताओगे? अगर नहीं बताओगे तो आज इसी थाने के अंदर तुम्हें मारते मारते तुम्हारा वो हाल कर दूंगा, क्योंकि अपनी वर्दी पे दाग नहीं आने दूंगा। भैया इस तरीके से तुझे तुम अपने वर्दी का फर्ज निभाओ, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। अच्छा मेरे भाई, और बता दे सच मुझको, बता दे बता दे सच मुझको, मार कर करूं तुझे बर्बाद। गोली चलाया किस वास्ते, बदला दे सच मुझे, मारूं तुझे लटकाए के। विक्रम के ऊपर तूने गोली चलाया किस वास्ते, बता दे सच मुझे, वरना मारूं अभी लटकाए।